નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ નિહાળે છો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ દ્વારા સંચાલિત નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ। આજ રોજ નવસારી લાઈવની ટીમ આવી પહોંચી છે નહેરુ વિકાસ યુવા કેન્દ્રની અંદર। નહેરુ વિકાસ યુવા કેન્દ્ર શું છે, કઈ રીતે સંલગ્ન છે, કોની સાથે સંલગ્ન છે, કઈ પ્રવૃત્તિઓ એની અંદર કરવામાં આવે છે અને હાલ નહેરુ વિકાસ યુવા કેન્દ્રના નવસારી ખાતેના અધિકારી કોણ છે એ વિસ્તૃત માહિતીની સાથે આજે આપણે ઉપસ્થિત થયા છે। તો ત્યારે આપણે પહોંચ્યા છે નહેરુ વિકાસ યુવા કેન્દ્રની ઓફિસની અંદર અને વર્ષાબેન રોગા, જી હા વર્ષાબેન રોગા જે ખરા એ હાલ આપણા અધિકારી છે, તો એમની સાથે વાત કરીશું અને જાણીશું। પણ હવે પછીની વાતો જે ખરી મોટે ભાગે હિન્દીની અંદર થશે, કારણ કે વર્ષાજી જે ખરા એ હિન્દી ભાષી છે, તો એમની સાથે વાત કરીશું અને જાણીશું કે ભાઈ આ નહેરુ વિકાસ યુવા કેન્દ્ર કઈ રીતે કાર્યરત છે અને એના થકી युवाओं कई वस्तुओं लाभ मिल सके। सबसे पहले वर्षा जी, आपका नवसारी लाइव में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। वर्षा जी, जैसे मैंने बताया कि नेहरू विकास युवा केंद्र, तो ये केंद्र क्या करता है और युवाओं को किस तरह से हेल्प करता है? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं वर्षा रोगा, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा केंद्र नवसारी, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से आप सभी को नमस्कार करती हूँ। नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार केंद्रीय मंत्रालय का एक विभाग है जो ग्रामीण युवाओं के साथ कार्य करता है। ग्रामीण युवाओं को अलग अलग क्षेत्र में तालीम देना, साथ ही उनके विकास के लिए और सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मदद लेकर उन्हीं के साथ हम कार्यक्रम करते हैं। तो जब आप ट्राइबल्स में जाते हैं तो वहाँ पे तो टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी कम होती है, जबकि आप जो है आज का गुजरात गतिशील गुजरात है और काफ़ी लोग उसमें आगे बढ़ भी रहे हैं। तो मात्र उनके मतलब किस तरह से उनको स्पोर्ट्स में या कल्चर में या एजुकेशन में किस तरह से आप किस बेस पे उनको चुनती हैं और किस तरह से उनको हेल्प करती है? सबसे पहले तो जो केंद्रीय सरकार के जो मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो क्लीन इंडिया हो, चाहे वो हर घर तिरंगा हो, चाहे वो Y20 समिट से रिलेटेड हो या खेल कूद के कार्यक्रम हो, अलग अलग तालीम हो, हम सारी तालीम के साथ, सारे कार्यक्रमों के साथ आदिवासी और ट्राइबल यूथ से जुड़ा करते हैं। उन्हें हम मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट क्या कर रही है वो समझाते हैं। और आज के आधुनिक भारत में जहां हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के अच्छे यूजेस या उनके साथ उनको जोड़ना है कि कैसे हम उनको हमारे मेन स्ट्रीम वर्क से जोड़ सकते हैं, वो भी हम उनको सिखाते हैं। साथ ही में बात की जाए तो नेहरू युवा विकास केंद्र जो है नौसारी के अंदर, कई लोगों को तो ये शायद ऑफिस भी मालूम नहीं होंगी और इसके कार्यभार जो है वो भी मालूम नहीं होंगे, तो आप कैसे जुड़ पाते हैं लोगों के साथ में डायरेक्टली? नेहरू युवा केंद्र 1972 से कार्यरत है, पर बहुत सारे ज़िलों में ये एडिशनल चार्ज होने की वजह से लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं था। पर जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी आए और माननीय अनुराग ठाकुर जी युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के जो मंत्री श्री है, उन्होंने एक नए रिक्रूटमेंट के साथ नए नए युवा अफसर्स हर ऑफिस में लाए और हर एक केंद्र को उन्होंने एक्टिव किया। उस एक्टिव केंद्र के साथ हमने एक नए गाइडलाइन के साथ युवाओं के साथ जुड़ने के लिए हमने शुरुआत करी। सोशल मीडिया पहला जरिया था जिसमें हमने युवाओं से जुड़ने का कार्य करा। साथ ही हमने युवा मंडलों की सहायता से, सरपंच की सहायता से व अन्य विभाग की सहायता से लोगों से जुड़ने का स्टार्ट किया। अलग अलग जिला स्तरीय, तालुका स्तरीय और ग्रामीण स्तरीय पे हम कार्यक्रम करते हैं हमारे युवा मंडलों व हमारे स्वयंसेवकों के साथ, और यही जरिया है कि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अभी हाल फिलहाल में जुड़ पाए हैं। साथ ही में बात की जाए तो जैसे तो काफ़ी कार्यक्रम आपके नौसारी में भी हुए हैं और उनके हम भी एक साक्षी बने हुए हैं। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं ये ग्रांट सीधी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में से आती है या स्टेट गवर्नमेंट में से आती है? और जो आप कार्य जो भी करते हैं वो कार्य के अंदर से आपको गुजरात और स्पेशली अगर बात की जाए नौसारी ज़िला, क्योंकि आप नौसारी ज़िला के अधिकारी हैं, तो नौसारी ज़िलों में से आपको इतना पोटेंशियल मिला आज तक और किन लेवल पे आपने उन बच्चों को आगे भेजा? नेहरू युवा केंद्र जो भी कार्यक्रम करता है उसकी ग्रांट डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। जो युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हमारे फंडिंग करते हैं। साथ में हमारी रिपोर्टिंग जो भी कार्य हम करते हैं जिला स्तरीय, तालुका स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय, सारी रिपोर्टिंग डायरेक्ट दिल्ली हेडक्वार्टर्स तक जाती है।
जी हाँ, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे मान लीजिए कि भाई नौसारी के अंदर से आज तक ऐसा कोई टैलेंट है जो नेशनल लेवल तक पहुंचा, ये आपकी मदद से, आपके मार्गदर्शन से जो ऐसा टैलेंट था नौसारी के अंदर, ऐसा कोई एग्जाम्पल, उदाहरण जो हमारे व्यूअर्स देख सके कि भाई नेहरू युवा केंद्र की बदौलत नौसारी या नौसारी डिस्ट्रिक्ट के कोई ऐसे बच्चे या बच्चियाँ जो है जो पार्लियामेंट तक या जो है तो कोई स्टेट लेवल तक ऐसे पहुँच सके या नेशनल लेवल तक पहुँच सके ऐसा? इस बात के लिए मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ और बहुत खुशी है मुझे कि नेहरू युवा केंद्र एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है हमारे युवाओं को सेंट्रल लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे विभाग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं ज़िले में। मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताना चाहूँगी कि नेशनल यूथ फेस्टिवल, राष्ट्रीय युवा उत्सव नेहरू युवा केंद्र द्वारा ही करवाया जाता है, जिसमें प्रत्येक ज़िले से नेहरू युवा केंद्र ने अपने यहाँ से युवाओं को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। हमारे यहाँ से पर्ल भाविन सावला करके 15 साल की एक बहुत ही उम्दा स्पीकर ने नवसारी को रिप्रेजेंट किया। साथ ही हमारे साथ एक श्रुति अहीर जी जो हमारे साथ कॉन्स्टेंटली जुड़े रहते हैं, उन बच्ची ने हमारे नवसारी ज़िले को सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट कोविंद सर के आगे रिप्रेजेंट किया। तो ये इसके लिए हमें बहुत गर्व भी महसूस होता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे और इतने एक्टिव और एनर्जेटिक बच्चे हमारे नवसारी को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में बात की जाए तो हाल कुछ एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी बच्चों के लिए निकली हुई है और मैंने आज ही वो पढ़ा है, तो वो क्या है और किस तरह से बच्चे आपके साथ में एक रोज़ी रोटी के लिए भी जुड़ सकते हैं, तो वो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। इस पोस्ट का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक, नेशनल यूथ वॉलेंटियर्स। इसकी खासियत ये है कि बच्चे अपनी खुशी से, अपनी सेल्फ विल से हमारे साथ जुड़ते हैं और सामाजिक कार्य और जागरूकता के कार्यक्रम में हमें सहयोग देते हैं। जैसे जिला स्तरीय पर एक हेड ऑफिसर होता है जिसके रूप में मैं कार्यरत हूँ, तालुका स्तरीय में हम ऐसे वॉलेंटियर्स स्वयं सेवक को अपॉइंट करते हैं जो तालुका स्तर के सारे कार्यक्रम युवा मंडल व सरपंच व अन्य विभाग की मदद से हमारे गांव-गांव के लोगों तक पहुंचाते हैं। नेहरू युवा केंद्र का जो मुख्य काम है वो है गांव-गांव तक पहुंचना, गांव के ग्रामीणों को वह अपॉर्चुनिटी, वह प्लेटफॉर्म, वह अवसर प्रदान करना जिनकी उनको ज़रूरत है। ये स्वयंसेवक हमें उसी चीज़ में मदद करते हैं। इसकी क्वालिफ़िकेशन, इसके लिए क्या चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है, कितने घंटों का काम रहता है, तो जिससे आपको भी एक अच्छे बंदे मिल सकते हैं और लोगों तक ये जागरूकता पहुंच सकती है कि भाई अगर मैं फ्री बैठा हूं और मुझे कुछ काम चाहिए तो नेहरू युवा विकास केंद्र जो है वो मेरी सहायता करेगा। किस तरह से? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है उनके आवेदन पत्र हमने मंगवाए हैं और उसकी योग्यता, जिसे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, जैसा कि सर ने कहा, वैसा वो क्या है। SK કન્સલ્ટન્સી જ્યાં ઇન્સ્યોરન્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સર્ટિફાઈડ ફાઇનાન્શિયલ પ્રોડક્ટ્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરતા ધરાવે છે, જે 2011થી સતત ગ્રાહકોની સેવા કરી રહ્યો છે, જેના 1000થી પણ વધુ સંતુષ્ટ ગ્રાહકો છે। અમારી સેવામાં લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स, म्यूचुअल फंड्स, SIP અને વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ ઉપલબ્ધ છે। અમારે ત્યાં ઇન્સ્યોરન્સ પ્લાનિંગ, ચાઇલ્ડ એજ્યુકેશન, મેરેજ પ્લાનિંગ, રિટાયરમેન્ટ પ્લાનિંગ, ઇમરજન્સી ફંડ પ્લાનિંગ, અન્ય નાણાકીય લક્ષ્યનું આયોજન કરાય છે। અહીં LIC પ્રીમિયમ કલેક્શન સેન્ટરનું પણ કામ કરીએ છીએ। સાથે જ આ ઉપરાંત એક જ કોલ પર ઘર બેઠા તમામ સેવાઓ પણ આપીએ છીએ। મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ અને ઇન્સ્યોરન્સ ઇન્ડિયાની દરેક કંપનીઓનું કામ કરવા સાથે અન્ય વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ અને સુવિધાઓ પણ આપીએ છીએ। ત્યારે સરનામું નોંધી લો, SK કન્સલ્ટન્સી, રામવાટિકા, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, કુંભારવાડ, નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો સ્ક્રીન પર દેખાતા નંબર પર। मान लीजिए मैम कि अगर मुझे इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मैं अगर आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनना चाहता हूं, तो क्या क्राइटेरिया है, किस प्रकार के रूल्स रेगुलेशन है और एजुकेशन बेस क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो एजुकेशन बेस की हम बात करें तो वो मिनिमम 10th पास होना चाहिए
18 से 29 साल की उनकी उम्र होनी चाहिए, जो 1 अप्रैल 2023 तक अगर हम 18 से 29 साल के बीच में हैं तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए एलिजिबल है, योग्य है। साथ में जो नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो अभी रिसेंटली स्कूल से पास आउट है या कॉलेज से पास आउट है, वह हमारे यहाँ आवेदन कर सकते हैं। તો દર્શક મિત્રો, જે પ્રમાણે આપે નિહાળ્યું એ મુજબ કે માત્ર એક કાર્યક્રમની પણ સાથે રોજગારીની તકો પણ પૂરી પાડી શકે છે એવું આ કેન્દ્ર છે નવસારીની અંદર। આ આપણા ત્યાં જ કોર્ટ બિલ્ડિંગની અંદર ઓફિસ આવી છે। વર્ષા રોગા મેમ અહીં પરમનન્ટલી એપોઇન્ટ થયેલા અધિકારી છે અને જે પ્રમાણે આપે જોયું કે ઘણા બધા કાર્યક્રમો એમના દ્વારા કરવામાં આવે છે અને તમને ખ્યાલ હશે એ મુજબ કે ભાઈ એમના દ્વારા ગામોમાં જઈને પણ વિકાસના કાર્યોને હરણફાળ આપવામાં આવી છે। સાથે જ યુવાઓને આકર્ષિત કરવા માટે સાંસ્કૃતિક અને રમતગમતના કાર્યક્રમો પણ કરવામાં આવ્યા છે। ઘણી વખત એમના દ્વારા રમતગમતના સાધનોનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું છે। એટલું જ નહીં પણ હવે એ લોકો રોજગારીની તકો પણ પૂરી પાડી રહ્યા છે કે જે વ્યક્તિ 1 એપ્રિલ 2023 સુધી 18થી 29 વર્ષની વચ્ચેની હોય અને મિનિમમ 10મું પાસ વ્યક્તિ હોય અને જે હાલ કોઈ પણ પ્રકારના અભ્યાસક્રમની અંદર જોડાયેલી ન હોય તેવી વ્યક્તિ આવા કાર્યક્રમની અંદર પોતે એક સ્વયંસેવક તરીકે જોડાઈ શકે છે અને એને માનદ વેતન દર મહિને 5,000 રૂપિયા સુધીનો આપવામાં આવશે અને આ સીધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાંથી આવતી એક પોસ્ટ છે અને જેના અધિકારી નવસારી ખાતે એપોઇન્ટ કરવામાં આવ્યા છે। તો નવસારી લાઈવ હર હંમેશ એ જ વસ્તુ તમને આપે છે કે જેની અંદર તમારો પણ કોઈક વિકાસ સાધી શકાતો હોય, કંઈક નવી જાણકારી મળતી હોય। તો નવી જાણકારીના ભાગરૂપે નવસારીના કોર્ટ બિલ્ડિંગની અંદર જે જિલ્લા પંચાયતનું આપણું જૂનું મથક છે, જિલ્લા પંચાયતના જૂના મથકની અંદર હાલ બીજે માળે સી બ્લોકની અંદર નહેરુ વિકાસ યુવા કેન્દ્રની ઓફિસ છે। ત્યાં તમે આવી મુલાકાત લઈ શકો છો અને આ રીતે તમે એક રોજગારીની તક પણ મેળવી શકો છો। તો આ જ પ્રમાણે આવા અવનવા સમાચારો માટે નિહાળતા રહો નવસારી લાઈવ અને ઝટપટ ન્યૂઝ। કેમેરામેન શિવમની સાથે હું મહેશ ભટ્ટ। ક્યાં સુધી ભાડાના મકાનમાં રહેશો? હવે મેળવો તમારું પોતાનું ઘર। તમારા સપનાને સાકાર કરો કામધેનુ પાર્કમાં। નજીવી રકમ ભરો અને ઘરનું ઘર મેળવો। શાંતાદેવી રોડ ખાતે આવેલ કામધેનુ પાર્કમાં હાઈ સિક્યુરિટી, ફાયર સેફટી, એલિવેટર લિફ્ટ, પ્રસંગો માટે પાર્ટી પ્લોટ તેમજ બાળકો માટે પાર્ક જેવી ઘણી બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। ત્યારે 10,000 રૂપિયા ભરો અને સપનાનું ઘર બુક કરાવો। 1 રૂમ રસોડું અને 2 રૂમ રસોડાના ફ્લેટો રેડી પોઝિશનમાં મળશે। ભાડાની રકમને બદલે લોનના હપ્તા ભરો અને ઘરના માલિક બનો। તો આજે જ સંપર્ક કરો કામધેનુ પાર્ક, વિદ્યાભારતી સ્કૂલની પાછળ, શાંતાદેવી રોડ, નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો 9375956935 અને 9825696292।